सुल्तानपुर में फिर से होगी प्रधानी चुनाव की काउंटिंग। अदालत का फैसला 28 सितंबर को होगी रीकाउंटिंग। ग्राम पंचायत दहली बाजार की प्रधानी पर लटकी तलवार। अरविंद बनाम इंद्रावती से गरमाया काउंटिंग में गड़बड़ी का मुद्दा। प्रधानी चुनाव में गड़बड़ी का मुद्दा एक बार फिर गर्मा गया है। अदालत ने गड़बड़ी की आशंका पर रीकाउंटिंग का आदेश दिया है। दरअसल ये मामला है सुल्तानपुर जनपद के बल्दीराय ब्लॉक की दहली बाजार ग्राम पंचायत का, जहां प्रधानी चुनाव में जीत का खिताब अरविंद को दिया है, जिसके खिलाफ रनर रही इंद्रावती ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। वकीलों ने काउंटिंग में गड़बड़ी की तमाम सबूत अदालत में पेश किए। ग्राम पंचायत का इलेक्शन से संबंधित विवाद था जी। इसमें याची विशाल शुक्ला का ये कहना था कि वहाँ पे उनके ग्राम पंचायत में 5 बूथ बने हुए थे, 146, 147, 148, 149 और 150 जी। 5 बूथों पर वोट शांतिपूर्वक पड़ा था। इसके बाद जब मतगणना होने लगी तो 146, 147 और 148 3 बूथ की मतगणना एक टोली द्वारा की गई। उसके बाद वो लोग चले गए जी। इसके बाद दूसरी मतगणना टोली आई, 149 और 150 की मतगणना की गई। हमारे विशाल शुक्ला जी प्रधान पद के प्रत्याशी इंद्रावती के काउंटिंग एजेंट थे। उनके द्वारा पूरे मतगणना के दौरान मतगणना स्थल पर रह करके और सारे वोटों को अपने उस पैड पर नोट किया गया था, जिसके हिसाब से इंद्रावती विजयी प्रत्याशी 29 वोटों से थी। किंतु मतगणना कर्मियों द्वारा अन्य जो संबंधित कर्मचारी या अधिकारी जो भी उसके जिम्मेदार थे, उन लोगों द्वारा मतगणना बूथ संख्या 146, 147 और 148 के वोटों को अलग करके जो चुनाव का रिजल्ट घोषित किया गया, वो मात्र बूथ संख्या 149 और 150 के आधार पर घोषित कर दिया गया और उसमें भी कैलकुलेशन में गलती की गई। विजयी प्रत्याशी को कैलकुलेशन में करीब 15 या 16 वोट ज़्यादा दिखाए गए और 3 बूथ 46, 47 और 148 के जो वोट मिले हुए थे उसको किनारे कर दिया गया, उसको कैलकुलेट नहीं किया गया। वहीं दहली बाजार प्रधानी चुनाव की रीकाउंटिंग आदेश से इंद्रावती के पैरोकार गदगद हैं। अदालत के फैसले को लोग बड़ी जीत बता रहे हैं। सपोर्ट में फैसला यहाँ पे हमारे यहाँ दहली की पुनर्मतगणना का फैसला हुआ है, जिसके लिए हम सारे लोग बहुत खुश हैं, क्योंकि शुरू से ही हमारी मांग रही मतगणना के समय से ही कि यहाँ मतगणना गड़बड़ हुई है, केवल 2 बूथों के आधार पर ही रिजल्ट घोषित हुआ है। लेकिन यहाँ अनसुनी की गई, जिसके लिए कोर्ट में जाने के बाद कोर्ट ने हमें न्याय दिया। मैं स्वयं तो प्रत्याशी था नहीं, क्योंकि यहाँ की सीट रिजर्व थी। पिछड़ा वर्ग के लिए इंद्रावती और अरविंद में मुख्य मुकाबला था और ठीक से मतगणना की नहीं गई, जिसकी शिकायत हमने जो है उस समय किया। लेकिन 5 बूथ होते हुए भी केवल 2 बूथों की पुनर्मतगणना की गई और सिर्फ दो बूथों को ही आधार बना करके उसी के हिम्मत को जोड़ करके उनको विजयी घोषित कर दिया गया। तो मेरी सबसे बड़ी जीत यही है कि पुनर्मतगणना हो रही है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इस चुनाव परिणाम से मुझे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं चुनाव लड़ा हूँ, न मैंने किसी चुनाव लड़ाया है। मैं उनका गणना अभिकर्ता और मतदान अभिकर्ता था इंद्रावती का, इसलिए मेरा दायित्व था कि जो भी हो पारदर्शी तरीके से हो। पारदर्शी तरीके से नहीं हुआ, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस था। अगर मैं स्वयं बड़ा होता तो मुझे इतना अफसोस ना होता। मुझे अफसोस था कि मैं अपने दायित्व का निर्वहन नहीं कर सका, इसलिए मैं कोर्ट के शरण में गया। न्यायालय ने सारे बिंदुओं को देखा, सबकी बहस सुनी, उसके बाद फैसला मेरे पक्ष में आया, जिसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। मतगणना परिणाम जो भी होगा मुझे स्वीकार होगा। मैं सिर्फ मतगणना की मेरी मांग थी कि पारदर्शी तरीके से हो, जिसके लिए आदेश हो गया, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। फिलहाल अदालत के आदेश पर दहली बाजार प्रधानी चुनाव की रीकाउंटिंग 28 सितंबर को होगी। देखना ये होगा कि रीकाउंटिंग के बाद प्रधानी का ताज किसके सिर सजता है। ब्यूरो रिपोर्ट, NTTV भारत। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NTTV भारत।